दोस्तों आज बीपीएससी टीआरई को लेकर जो छात्र नेता थे उनको पर्सनली शिक्षा मंत्री ने बुलवाया था और वो लगातार बोल रहे थे मिलने के लिए। और आज बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई वो हम लोग यहां पर जानेंगे और इससे आगे क्या प्रभाव होगा, क्या क्या डिमांड रखी गई, क्या बात होगा, क्योंकि आने वाले समय में 20 तारीख को बड़ा आंदोलन है। तो उसके संदर्भ में क्या बात हुई, एक एक चीज पहले हम लोग शॉर्ट में सुनते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस लेकिन करेंगे। आप इन सब के बीच जब शिक्षा मंत्री से मिली है तो शिक्षा मंत्री ने आपको क्या कहा है कि प्रदर्शन अभी नहीं करने, अभी धरना पर नहीं बैठा? हाँ, उन्होंने बोला कि प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नोटिफिकेशन 30 तक जारी कर दूंगा। तो मैंने भी बोला कि अगर आप यही चाहते हैं तो आप 19 तक एक नोटिफिकेशन नोटिस दे दीजिए कि हाँ हम 30 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो अगर हम चाहेंगे कि आंदोलन हो तो छात्र ही नहीं मानेगा कि अरे भाई तो शिक्षा विभाग ने तो जारी कर दिया, खुशबू पाठक बच्चों को बहका रही है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री जी अगर 19 तारीख तक एक नोटिस भी जारी कर देते हैं कि हाँ 30 तारीख तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं आंदोलन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं आंदोलन नहीं करूंगी। यानी कि आप शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा तभी होगा जब 20 तारीख से पहले वो नोटिफिकेशन जारी कर। हाँ बिल्कुल, वो 20 तारीख से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे तो अच्छी बात है, और नहीं तो 20 तारीख को थाली क्रांति बिहार की धरती पर होने जा रही है, बिहार की बेटी और बेटों के द्वारा। कहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? ये पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से शुरू होगा और जहां तक हम जा सके वहां तक थाली बजाते हुए बेटियां जाएंगी। तो बेसिकली आज बुलाया गया था छात्र नेता को और ये बोला गया कि आप आंदोलन मत करिए, हम वैकेंसी 30 तारीख तक, 30 मई तक निकाल देंगे, 30 मई तक हम निकाल देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये बात ना तो मानने वाली है ना तो समझने वाली है, क्योंकि लगातार ये बात इतने दिन में निकाल देंगे ये हुई है। तो इसलिए रिप्लाई जो गया छात्र नेताओं के द्वारा वो यही गया कि अगर आप चाहते हैं कि 20 मई का आंदोलन ना हो तो आप 19 तारीख तक एक लेटर निकाल दीजिए कि हम 30 तारीख को वैकेंसी ला रहे हैं। अगर आप 30 तक है या एग्जैक्ट डेट बता दीजिए कि 25 को ला रहे हैं, 26 को ला रहे हैं, तब हम लोग जो है उस चीज पर सोचेंगे या विचार करेंगे, तब अभ्यर्थी भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो मुजवानी जो एक भरोसा होता है उससे नहीं मानेंगे। तो अच्छी डिस्कशन रही, अच्छी बात रही, छात्र के हित में बात रही। ये एक स्टेप हुआ कि शिक्षा मंत्री का छात्र नेता से डिस्कस हुआ और कुछ छात्र नेता ऑलरेडी दिलीप जी लोग जेल में ही हैं और उनको छुड़वाने को लेकर भी लगातार बातें चल रही है। और ये जो आगे 20 तारीख का आंदोलन है वो बहुत बड़े स्तर पर पटना कॉलेज से होने वाला है और इससे शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से वाकिफ है। इस बीच एक और चीज हुई है कि कल यानी कि 18 मई को इन लोगों को बुलाया भी गया है, छात्र नेताओं को, कि इस तरह के आंदोलन से क्या क्षति होती है, ये होते है इसके लिए। तो ये लोग उसके लिए भी जाएंगे, उसकी भी चर्चा इस जो है जो आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है छात्र नेताओं के द्वारा उसमें हुई है। तो वो कल जाएंगे उस चीज में संबोधित करने के लिए। लेकिन 20 तारीख का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार के तरफ से उससे पहले ये नोटिस ना आ जाए कि हम ये वैकेंसी फलाने डेट में निकाल रहे हैं, या वैकेंसी निकाल दीजिए, या 2 दिन में वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं तो आप ये डेट निकाल दीजिए कि हम फलाने डेट को निकाल रहे हैं। क्योंकि मौखिक रूप से ये बात शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 30 मई से पहले वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन 20 मई तो 30 मई से पहले आता है, तो 20 मई के आंदोलन को रोकने का ये कोई औचित्य नहीं बना कि हम 30 मई, फिर 30 मई तक आप नहीं लाए तो हम क्या करें। तो ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रखी गई। अब यह देखना है कि सरकार इस पक्ष को क्या सुनती है, क्या 19 मई तक सरकार वैकेंसी के लिए अपडेट देती है और क्या उस पर कायम रहती है ना। ये भी जरूरी है कि 19 मई तक अगर अपडेट दे भी देती है तो क्या उस पर कायम रहती है। बाकी के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, डीएस सर टेलीग्राम ग्रुप में नीचे लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा ताकि आगे की अपडेट हम आपको देते रहें। आपका इस पर क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताइएगा।